हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं लक्की भास्कर के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। इसका हमने ट्रेलर देखा यार, इतना मजेदार मुझे इसका ट्रेलर लगा। और आई थिंक दिलकीर सलमान की हमने कोई मूवी नहीं देखी जिसके अंदर वो खुद हीरो हो। एक दो मूवी के अंदर उनके मतलब सपोर्टिंग रोल्स थे, तो उसके अंदर तो हमें उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बट लेट्स सी कि वो एज अ हीरो कैसा परफॉर्म करते हैं। पर मैंने जो इसका ट्रेलर देखा था, जहां पर देखा कि एक मिडिल क्लास से वो कैसे शॉर्टकट लेके काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और फिर जो फैमिली में कलेश टेंशंस वगैरह होती हैं, मतलब यूजुअली सब जगह ही ऐसा होता है। लेट्स सी और मूवी के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 29 मार्च 1992। ओए होए, क्या बात है। ये समुंदर जितना शांत दिख रहा है ना, उतने यहाँ के लोग नहीं है। हमेशा जल्दी में रहते हैं। उसकी वजह है पैसा। इस शहर में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं। नौकरी है, धंधा है, राजनीति है, गुंडागर्दी है, फिल्में हैं, रियल एस्टेट है। मुंबई सबका में अपना तरीका है, लेकिन सारे तरीके सलाम ठोकते हैं दलाल स्ट्रीट पे। दलाल। बीएसई की 29 मंजिलें इस शहर की जान है। यह है बॉम्बे, द मनी कैपिटल ऑफ इंडिया। बॉम्बे यानी कि ये आई थिंक 80s 90s सेंचुरीज पे उस टाइम की स्टोरी। हाँ, उन्होंने लिखा तो था 1992। उर्फ हाँ। हर्षा मेहरा। बीएससी का बच्चन, द बिग बुल। अगर स्टॉक मार्केट एक महासागर है, तो वो ग्रेट व्हाइट शार्क। न्यूज़पेपर खरीदने वाले 90% लोग फर्स्ट पेज या स्पोर्ट्स पेज पढ़ते थे, लेकिन उसके वजह से लोग बिजनेस पेज पढ़ने लगे। गली मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानों से लेकर रिक्शा वालों के घर तक उसने स्टॉक मार्केट को मशहूर कर दिया। उसने कहा, जो सपनों से नहीं डरते, उन्हीं के सपने पूरे होने की ये हिम्मत हर्षद रखते मेहता हैं। की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ। ये कहानी उस शख्स की नहीं है, मेरी है। माय नेम इज भास्कर कुमार। भास्कर कुमार। ओके, ये पीछे कितना अच्छा वो भारतीय बैंक और वो सब, हाँ, यानी कि मनी के ऊपर ही है मूवी। मनी के ऊपर ही है। तभी तो आर, भास्कर का आर उन्होंने रुपी वाला डाला हुआ था। क्या हुआ ये? मिस्टर भास्कर, आई एम लक्ष्मण राव, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फ्रॉम सीबीआई। आपको हमारे साथ बैंक चलना होगा। बैंक में? लेकिन मैं आपको आना ही होगा। जरा नहा के आ जाता तो। ब्रश किया ना? हाँ, बस है, गाड़ी में बैठो। सीबीआई की तरफ से टीम चलो। तो ये तो क्राइम ब्रांच की तरफ से। क्या कर दिया इन्होंने? अभी तो कुछ दिखाया भी नहीं। मुझे लगा था कि ये भी शायद दरवाजा आरटी की रेड हो। खोलो तुम। सीबीआई, मैंने कहा खोलो इसे। चलो। ये आपके साथ हैं क्या सर? हाँ, गेट खोलो। सिक्योरिटी। लाइट चालू करता हूँ सर। अकाउंट स्टेटमेंट निकालो। सर, तो यहाँ पे बैठ जाओ। क्या ये इनका ऑफिस है? भास्कर के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी निकालो। ओके सर। सर, ये क्या हो रहा है? ठीक है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तुम पर कुछ इल्जाम लगे हैं, जैसे बैंक फंड्स मिसयूज करना, बैंक फंड्स मिसयूज करना, सिक्योरिटीज और बैंक रिसीट फ्रॉड में शामिल होना। अच्छा। That's why CBI is here to inquire that matter. ओके, अच्छा घर पे भी रेड पड़ी है। हाँ, ओके। हेलो सर, आपकी वाइफ का फोन है। सुमति, कुछ लोग घर पर आए हैं, कह रहे हैं सीबीआई से हैं, हर CBI चीज की जांच कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो। सीबीआई के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोऑपरेट करो, ठीक है? अच्छा, तो मतलब इन्होंने जो सब कबला करना था ये कर चुके हैं इस टाइम तक। तो शुरू करें। तभी तो इतना बड़ा ऑफिस होगा ना यार। ए सिक्योरिटी। हाँ सर, जनरेटर ऑन करो, रिपेयरिंग चल रही है सर। कितने टाइम में हो जाएगा? इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, आधे घंटे में हो जाएगा। उसे जल्दी बुला कर लाओ। सबके लिए चाय बोल दूं सर? ए, पहले फ्यूज चेक कर। स्मार्ट मूव है ना। ये ऑफिस भास्कर का नहीं है,
ये ऑफिस इनका है, सीबीआई ब्रांच का। मैंने तो ऐसा ही समझा। तो कहानी शुरू करें? हाय, ये तो यहाँ भी नहीं डर रहे। सीबीआई का ऑफिस तो हो ही नहीं सकता, उसकी वाइफ का फोन आया है मगधा वहाँ के बैंक लैंड में में। मैं कैशियर हूँ। मेरी तनख्वाह है 6,000 और मैंने बैंक से 36,000 का लोन लिया है। 36,000। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। और 6,000 तनख्वाह है। मगधा बैंक उन गिनी चुनी बैंक्स में से एक है जो 1980 में नेशनलाइज होने से बच गई। ये है हमारे करंट चेयरमैन राजवीर लोखंडे। अच्छा, ओके, ये यहाँ पे टीम जॉब वाला। करते हैं। ओके। लता मैम, आपकी बेटी का बुखार कैसा है? हाँ अब ठीक है। बहुत अच्छा। मैडम, कल जो मिठाई दी थी वो बहुत अच्छी थी, सब उंगलियां चाटते रह गए। भास्कर, ये है हमारे रीजनल मैनेजर हिमांशु सर, बहुत गुस्सा करते हैं। सब कुछ ठीक है ना? फालतू में भड़कते रहते हैं। Really proud of you. Good job, Bhaskar. Good job. थैंक यू सर। Try and get more FDs for the bank. अगर बैंक ग्रो करेगी तभी तुम ग्रो करोगे। तुम ग्रो करोगे सही में। ये है असिस्टेंट रीजनल मैनेजर अतीश सर, 1 महीने में रिटायर होने वाले हैं। अगर मैं ईयर एंड टारगेट्स अचीव कर लूं तो हिमांशु सर ने वादा किया है कि वो इस पोजीशन के लिए मुझे रिकमेंड करेंगे। ओह नाइस। नारायण सर नहीं आए क्या? अभी नहीं आए। नहीं आए। वॉल्ट मैनेजर नारायण सर, ये ना कभी वक्त पर बैंक में आए हैं और ना ही कभी क्लोजिंग टाइम तक बैंक में रुकते हैं। कितना है? 25 lakhs। ये बैंक लेजर है, इसमें वॉल्ट का खाता मेंटेन होता है। मंथ एंड पर इसे कंप्यूटर पर अपडेट किया जाता है और हर 6 महीनों में हमें इसकी रिपोर्ट बनाकर रिजर्व बैंक में सबमिट करनी पड़ती है। भास्कर, मेरी बेटी को देखने आज शाम लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे जरा जल्दी निकलना होगा, तो तुम वॉल्ट में पैसे रख देना और ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग भास्कर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तो ये खुद भी एक बैंक में जॉब करते हैं। जीएम विनोद सर, एजीएम श्रीकांत सर, यही इस बैंक के मेन पिलर्स हैं। इतना पैसा इनके हाथ में है तो ऑब्वियसली यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही सकते हैं पिछले पीछे से। 3 सालों से मैं इस बैंक का बेस्ट एम्प्लॉई हूँ। इन अवार्ड्स को देखकर मुझे अपने काम पर बहुत गर्व होता है। मारुति 800 मेरी फेवरेट कार। कोई इसका लोन नहीं चुका पाया तो बैंक ने इसे जब्त कर लिया। 6 महीनों से इसे ऐसे ही देख रहा हूँ। डाउन पेमेंट के सपनों से पहले हकीकत का कर्जा तो चुका दो सर। सामा मेरा बेस्ट फ्रेंड, 10वीं तक हम एक ही क्लास में थे। मैं पास होकर कैशियर बन गया और ये फेल होकर पियून बन गया। माय पार्टनर इन क्राइम। फेल हो गए, हमारा एक पियोन बन साइड गया। बिजनेस भी है। हर रोज सैकड़ों लोग बैंक में आते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग खुद चेक भी नहीं भर पाते। अगले काउंटर पर जाइए। नेक्स्ट। ये डीडी को कैसे भरते? अगला काउंटर। मैं ऐसे जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर देता हूँ फॉर अ नॉमिनल फी। अच्छा, मेरा नाम एंथनी है। ये मेरा लोन एप्लीकेशन। कितने का लोन चाहिए? 2 लाख। कोलैटरल क्या है आपके पास? कुछ नहीं बचा सर, सब चला गया। अगर आप चाहो तो मेरा पोर्ट का ट्रेडिंग लाइसेंस रख सकते हो। ट्रेडिंग लाइसेंस। ये बैंक के काम नहीं आता। सर नेक्स्ट। ये है मेरी कॉलोनी। यहाँ बहुत लोग मेरा इंतजार करते हैं। मैं उनका लाडला नहीं हूँ, कर्जदार हूँ। देखिए सब चिल्ला रहे हैं। इनके हैं 750 रुपए, इनके 550 और इनके 1000 और इनके हैं तकरीबन 1200। पटेल भाई का 10,000। उस पटेल टाइम भाई पे थोड़ा सा टाइम दे 10,000 दीजिए। फिर गाजर दे रहा क्या मेरे को? बहुत ज्यादा है यार। अगले महीने अगर मेरे को ब्याज नहीं मिला ना, फिर वसूली कैसे कटोगे? श्योर भाई, बिल्कुल आई थिंक उस टाइम पे तो लोगों की सैलरी भी नहीं होती थी 10,000। हाँ सच में, वही तो 80s में कौन इतना कमा रहा था। हाँ। ये है हमारा साउथ बॉम्बे का घर। इसे मेरे पापा ने बनवाया है। मेरा छोटा भाई इंजीनियर बनने के लिए जी जान लगा रहा है। इस बार हो जाएगा ना? हो जाएगा। मेरी बहन टाइम पास के लिए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। मेरी माँ जब हम छोटे थे तभी गुजर गई। मेरे पापा प्रहलाद कुमार एक जमाने में बॉम्बे के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत लोग खेलते थे लेकिन उस अभी टाइम घर पर हैं। 10 साल पहले दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया तो उसमें इन्हें धोखा मिला। तब से ये पैरालाइज्ड है। इस धोखे से वो उबर नहीं पाए। तब से इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया है। मैं प्रॉब्लम्स के मामले में लखपति, पर खाते की गरीबी रेखा से दोस्ती। उसके घर वाले इस शादी से बहुत नाराज थे, लेकिन उसे मुझ पे भरोसा था, इसलिए शादी कर ली। अच्छा, मेरी सुमति, मेरी ताकत, मेरी पत्नी। सुमति।
इसका सपना है कि इसका एक होम फूड्स बिजनेस हो इनको अभी हमने देखा केडी की गर्लफ्रेंड हिट द सेकंड और केस ये में। है मेरा 6 साल का बेटा कार्तिक। अच्छा बेटा भी है, ओके। ये स्कूल बैग कैसा याद है तुम्हें? हम लोगों ने तो लिया। हाँ सर, हम लोगों ये ने लो भी। 50 रुपए। ये टिचुक चलो चेंज कर वाले। ले। आ जाओ। उस टाइम पे यार यही बैग्स चलते थे। हाँ, ये पिट्ठू बैग्स तो बहुत लेट आए हैं। मुझे याद है मैं अपनी नोटबुक्स इधर रखती थी ये वाली और टी-शर्ट बुक्स पहन को लो। साइड में। बुक से हीरो लगोगे, पहन लो। हमें देर हो गई तो वहाँ केक खत्म हो जाएगा। तुम तैयार हो? ऑलमोस्ट। अच्छा, क्या अरुण के लिए रास्ते से कोई गिफ्ट लेते चले? गिफ्ट? अभी गिफ्ट कैसे लाएंगे? मम्मी मैं तैयार हूँ, थोड़ी देर ईमन के साथ खेल लूँ। यही गिफ्ट दे देंगे। हीमन टॉय। थैंक यू कार्तिक। बेचारा कार्तिक का खिलौना क्यों दिया? कोई बात नहीं, मैंने इससे कहा कि अगले बर्थडे पर हम इसके लिए और खिलौने लेके आएंगे, इसलिए मान गया। ओहो, देखो पापा ने फिर से देर कर दी। नमस्ते सासू माँ। चल आजा। हाँ, I think- सासू माँ। हाँ, ये इन्हीं का ही घर है। पार्टी में आना मत भूलिएगा। रमेश भाई नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। खाना तो ठीक है ना? एकदम मस्त। आप ठीक तो है ना? कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ। सुनिए नमस्ते। आने में आपने बहुत देर कर वही दी। ना, पैसे नहीं है तो इज्जत भी नहीं है। होम फूड्स बिजनेस के लिए पूछने को कहा था, पूछा तूने? पूछा मैंने, लेकिन पहले से एक लोन चल रहा है। पहले वो चुका दे तभी नया ले सकते हैं। वो क्या चुकाएगा? तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। मेरी बात मान, कार्तिक को लेकर घर आजा। तेरा भाई तेरे लिए कोई रास्ता ढूंढ लेगा। अभी तू जवान है, दूसरी शादी कर। बस माँ, क्या कह रही हैं आप? कब क्या कहना चाहिए आप कभी नहीं समझेंगी। मम्मी मुझे एक और केक का पीस मिल सकता है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। कार्तिक, नहीं मतलब वो छोटा है ना, शायद इतना वो खा ना पाए। कार्तिक तुम्हें और एक पीस चाहिए ना? ये लो, प्लेट नीचे रखो। पर मम्मा ये केक। प्लेट Oh नीचे my रखो। God। उनको हर्ट हो गया यार। भास्कर चलो चलते हैं। भैया से बात कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो भैया चलते अरे क्या हैं। हुआ? सुमति, सुमति सुमति। क्या हुआ? सुमति क्या हुआ? बता तो सही। खाना तो खाकर जाओ। पेट भर गया मेरा। और इसे क्या हुआ? सुमति, जाने दीजिए माँ जी। भाव 3 वड़ा पाव। 12 रुपया। दो ही दीजिए। वो शायद दे देंगे। जल्दी भूख लगी। अरे साहब पैसा दो। लीजिए भैया, 3 वड़ा पाव। धन्यवाद। बाद में देख लेंगे। थैंक यू। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। पापा बहुत भूख लगी है, एक और चाहिए। तो ये भी ले लो। आप क्या खाओगे? मैंने खा लिया है, तुम खाओ ना। ठीक है। यार उस टाइम पे बच्चों के लिए केक खाना बहुत बड़ी बात होती थी। उस बच्चे के हाथ से प्लेट ली क्या हुआ उसने। सुमति? सुमति, हे कार्तिक, तुम वहां जाके खाओ। वहां तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं। तुम्हें भी मस्ती करनी है तो जाओ। क्या उस टाइम के पेरेंट्स ऐसे सोचते थे कि हम बच्चों के सामने बात एक ना बच्चे को करें? खिलाने के लिए अकड़ रहे थे। कैसे लोग हैं? क्योंकि हम गरीब हैं। अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। True that. पैसे कमाएंगे, मैं कमाऊंगी पैसे। मुझे लोन दिलवाओ, मैं अपना होम फूड बिजनेस शुरू करूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। पर उन्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। पहले खा तो लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। छोटी कही की बेवजह झूठ मत बोलो। तुमने भी तो झूठ बोला कार्तिक से। ठीक है, आधा तो खाओगी ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ। पर अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। अच्छा कॉलेज से ही दोनों साथ में? लव मैरिज है यार, तभी तो आ गई। के उस टाइम पे लोग ऐसा करते थे? हाँ, हमने कभी सुना नहीं था उस टाइम पे लव मैरिजेस। हाँ सच में। आई थिंक मुझे तो उस टाइम पे पता भी नहीं होता था कि लव मैरिज कुछ होता है क्या ये। दिस फूल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सर, आई टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, ये भी है इसमें। गुड जॉब। थैंक यू सर।
पापा घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो बस में गए आज। बच्चा कितना स्मार्ट था, हाँ स्मार्टली उसने बात चेंज की। आई थिंक किसी पोस्ट की वेट कर रहे हैं कि वहां उन्हें प्रमोशन मिलेगा। हाँ वहां मिलेगी ना। कुर्सी बुला रही है तुझे। अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया तो तनख्वाह कितनी होगी? तकरीबन 12,000 मिलेंगे। अरे वाह, डबल। फिर तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। पहली पगार से तुम्हारे लिए नेकलेस लाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। ये मूवी जब हमने स्टार्ट की ना तो मतलब जब उन्होंने बताया कि उसके पास्ट में उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मतलब वो उसकी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखाया है यार, मतलब भास्कर को तो ऐसा लगा था कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इसकी जो स्टोरी है वो हर्षद मेहता से मैच करती हुई है। क्योंकि जब हमने वो वाली मूवी वो वाली जो सीरीज़ आई थी स्कैम 1993 आई थिंक ये नाम था उसका, वो भी कुछ-कुछ ऐसी थी। बट हाँ, जैसे मतलब इतना इनकी जो एक्टिंग है, इतना सब कुछ इतना रियलिस्टिक दिखा रहे हैं, जैसे वो बच्चा केक को देके जैसे कर रहा था और जो फैमिली ने बोला कि मतलब मुझे वो 3 वड़ा पाव दे दो, वो जो सारे सीन थे ना उसने हमें बहुत इमोशनल किया। बट बहुत मज़ेदार स्टार्ट था मूवी का। यार मूवी का प्लॉट तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आई थिंक ये पूरी मूवी होने वाली है। और कहीं ना कहीं हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक दो पिक्चर्स पहले भी देखी है, तो कहीं हम आई थिंक स्टोरी की पूरी स्टोरी लाइन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कोई मूवी डायरेक्ट की जाती है तो पहले आई थिंक लाइफ की स्ट्रगल ही दिखानी पड़ती है, तभी वो चीजें सारी क्लियर हो पाती हैं। बाकी आई थिंक जो कैरेक्टर इसमें दिलकी सलमान प्ले कर रहे हैं वो काफी ज्यादा हमें रियलिस्टिक लग रहा है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उस कैरेक्टर के साथ। लेट्स सी अब आगे स्टोरी में और क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। आज के इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।